वृंदावन की गलियों में एक दिन ठाकुर जी अपने सखाओं के साथ खेल रहे थे। खेलते खेलते अचानक श्रीदामा भागने लगे। कृष्ण बोले, अरे श्रीदामा, कहाँ जा रहे हो? श्रीदामा हंसकर बोले, लाला, मैं तो अपनी ससुराल जा रहा हूँ। कृष्ण चकित हो गए। नंदगांव, बरसाना, गोकुल, वृंदावन सब तो जानते हैं, ये ससुराल कौन सा गांव है? श्रीदामा बोले, जब ब्याह होता है तो पत्नी के घर को ससुराल कहते हैं। कृष्ण तुरंत सोच में पड़ गए। भागते हुए यशोदा मैया के पास पहुंचे और रोने लगे, मैया, तूने मुझसे मेरी ससुराल का नाम क्यों छुपाया? मैया हंसकर बोली, अरे लाला, पहले बड़े तो हो जाओ, खुद दूध पीना सीखो, खुद नहाना धोना सीखो, तब तुम्हारा ब्याह कराऊंगी। बस फिर क्या था, कृष्ण ने उसी दिन से सब काम खुद करना शुरू कर दिया। उल्टा सीधा श्रृंगार किया, कपड़े धोए और शाम को बोले, मैया, अब तो ब्याह करा दो। उसी समय खबर आई, श्रीदामा अपनी बहू लेकर आ गए। कृष्ण दौड़ पड़े देखने, लेकिन श्रीदामा की पत्नी माधवी की मां ने उसे पहले ही समझा दिया था, कृष्ण को अपना मुख मत दिखाना। कृष्ण पालकी में घुस गए, हाथ जोड़कर बोले, भाभी, एक बार तो मुख दिखा दो। पर माधवी ने मना कर दिया। कृष्ण मुस्कुराए, ठीक है, एक दिन तू ही हमारे दर्शन के लिए तरसेगी। माधवी ने इस बात को मजाक समझ लिया। समय बीता, वृंदावन में हर ओर कृष्ण का ही नाम गूंजता। गोपियां दही मत्ती तो कहती, कृष्ण ऐसे हैं, कृष्ण के नेत्र ऐसे, पीतांबर ऐसे। माधवी सोचती, मैं तो अपने पति की हूँ, ये सब क्यों कृष्ण का नाम लेती रहती हैं? लेकिन धीरे धीरे हर ओर कृष्ण की चर्चा सुनते सुनते उसके कानों में भी बस वही नाम गूंजने लगा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। एक रात वह सोई तो स्वप्न में श्याम सुंदर का दर्शन होने लगा, पीतांबर, मोरपंख, मधुर मुस्कान। वह घबराकर उठ बैठी। अब वह चाहकर भी कृष्ण को भूल नहीं पा रही थी। एक रात, आधी रात को उसे लगा कि भोर हो गई है। वह जल्दी से उठी, मटका लिया और यमुना तट पर पहुंच गई। चारों ओर सन्नाटा था, उसे लगा सब गोपियां जल भर कर चली गईं। वह मटका उठाने लगी, पर आज मटका भारी था, उठ नहीं पा रहा था। तभी दूर से कोई आता दिखा, श्याम वर्ण, पीतांबरधारी, मोर मुकुट कृष्ण आ रहे थे। पहले माधवी ने उनकी चाल देखी, फिर उनकी भुजाएं, फिर मुखमंडल, और वह स्तब्ध रह गई। कृष्ण पास आए, मुस्कुराए और बोले, मेरी गोपी, मटका भारी है, आओ, मैं सहारा दे दूं। जैसे ही दोनों ने मटका पकड़ा, मटका ऊपर उठने लगा और कृष्ण भी लंबे होते गए। क्षण भर के लिए माधवी को वह अनुपम रूप दिखाई दिया, रूप माधुरी का अद्भुत दर्शन। और फिर कृष्ण हंसते हुए अंतर्ध्यान हो गए। माधवी वही स्तब्ध खड़ी रह गई, आंखें खुली, अश्रु बहते रहे, शरीर जड़ हो गया। सुबह जब गोपियां आईं तो उसे वैसे ही खड़ा पाया। यमुना जल छिड़का, तब वह होश में आई और जमीन पर गिर पड़ी। होश आते ही बस एक ही प्रश्न, वो कहाँ हैं? वो सांवरे, वो मोहिनी मूरत कहाँ हैं? वन संदेश, जिसने कृष्ण को ठुकराया था, वही अंत में कृष्ण में हो गई। भगवान का प्रेम अहंकार से नहीं, समर्पण से मिलता है।